7:30 बजे मैं अपने कमरे में वापस आ गया, यानी पुलिस स्टेशन से मैं वापस अपने रूम में आ गया। अपने कमरे में वापस आ गया और अंधेरे में बैठा पसीना पसीना हो रहा था। यानी पुलिस स्टेशन में जो कुछ बातें हुई, डिप्टी कमिश्नर ने जो मुझसे सवालात किए, जितनी हक़ीर नज़रों से मुझे देखा और जैसा माहौल हुआ, उसकी वजह से मैं ऊपर डरा हुआ और सहमा हुआ था। मेरे बदन से पसीने छूट रहे थे, बह रहे थे। आज मेरे कमरे में रोशनी भी नहीं थी। टुडे देयर वॉज नो लाइट इन माई रूम। थोड़ा सा भी मिट्टी का तेल कहाँ से लाता, और भूख को मिटाने के लिए कुछ खाना भी ज़रूरी था। यानी थोड़ी सी केरोसिन भी नहीं थी। यानी आई हैव नो पावर टू हैव सम केरोसिन, ओके, टू एनलाइट माई रूम। और भूख मिटाने के लिए खाना खाना भी ज़रूरी था। मुझे खाना कौन देगा? Who will give me food? किसी से कर्ज भी नहीं ले सकता। I could not ask borrow from anybody. अगर मैथ्यू से कहा जाए तो if I will ask for food from Matthew then नहीं, मैं चश्मा लगाने वाले उस तालिब इल्म से कर्ज के तौर पर 1 रुपया न लूँगा। ओके, 1 रुपया लूँगा? बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा। वाई आई विल टेक 1 रुपी एज बोरो फ्रॉम दैट ऑप्टिकल वियरिंग स्टूडेंट। वो अगली इमारत में रहता है। ही इज़ लिविंग इन नेक्स्ट बिल्डिंग। उसने अपनी हालिया बीमारी के दौरान इंजेक्शनों पर खासी रकम खर्च की थी। अभी अभी जो उसके पास जो बीमार पड़ा था, रिसेंटली he has spent much money on injections for his recent disease. आखिरकार वो मेरी 4 आने वाली दवा से ठीक हुआ। He was patient of great disease, but he got health because of my medicine of 25 पैसा। उसके बदले में वो मुझे एक मरतबा सिनेमा दिखाने ले गया था। बिकॉज ऑफ दैट मैटर ही लीड मी टू थिएटर टू शो मी ए पिक्चर। अगर मैं उसके पास जाकर 1 रुपया मांगूँ तो वो इनकार नहीं कर देगा। If I will go to him to ask 1 rupee, so would he refuse to give me 1 rupee? 8:45 मीन्स 8:45 मीन्स 8:45, 8:45 बजे। रास्ते में मैंने मैथ्यू के बारे में मालूम किया। जब मैं घर से बाहर निकला और मैथ्यू के बारे में पूछा, वो सिनेमा देखने गया हुआ था। ही हैड गॉन फॉर सिनेमा। ज़ोर से बोलने और कह कहो की आवाज़ सुनकर मैं दूसरी इमारत की बालाई मंजिल पर पहुंच गया। यानी जो सेकंड बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर कुछ लोग थे जो ज़ोर से बात कर रहे थे और कहे लगा रहे थे। उन आवाज़ को सुनकर मैं सेकंड बिल्डिंग, दूसरी मतलब नेक्स्ट बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर पहुंचा। आई रिच्ड टू अपर फ्लोर ऑफ सेकंड नेक्स्ट बिल्डिंग। वहाँ से सिगरेट के धुएं की बू और गैस के लालटेन की रोशनी आ रही थी। फ्रॉम देयर आई कुड स्मेल स्मोक ऑफ सिगरेट एंड आई वॉज लुकिंग लाइट ऑफ लैंटर्न गैस लैंटर्न। मैं बेबसी का मुजस्समा बना हुआ कुर्सी पर बैठ गया। आई स्टूड ऑन चेयर ऐसे पावरलेस स्टैच्यू। उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। दे कंटिन्यूड देयर कम्युनिकेशन, देयर टॉकिंग। कौमी मामलात, सिनेमा, कॉलेज की लड़कियों की बातें, उन लड़कियों का जिक्र जो दिन में 2 बार साड़ियाँ बदलती हैं, और इस तरह की बहुत सी बातें। दे वर टॉकिंग ऑन नेशनल इश्यूज, सिनेमा, गर्ल्स ऑफ कॉलेज and those girls who are changing their dress, their sari twice in a day, and other matters.
मैं भी उनकी बातों में शामिल होकर अपनी राय का इजहार करने लगा। आई आल्सो शेयर देयर टाइम एंड आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन। 9 बजे मैंने अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। I spread out my bed and laid down, but I could not sleep. मेरे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन बिस्तर पर पड़ा रहा। I was feeling headache, but I kept myself on the bed. मुझे दुनिया के बेबस गरीब लोगों का ख्याल आया। I was thinking of a hopeless person of the world, miss powerless person of the world, poor person of the world. दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों लोग भूखे पड़े होंगे। There may be crores of people hunger into several region of the world, several area of the world, part of the world. मैं भी उन करोड़ों लोगों में से एक था। I was to one of those crores of people. मुझ में क्या ख़ास बात है? What is special in me? मैं भी एक गरीब आदमी हूँ और बस। I am just a poor person and nothing. जबकि मैं इस तरह से लेटा हुआ सोच रहा था, मेरे मुंह में पानी भर आया। While I was thinking to lay on the bed and I got water in my mouth. मैथ्यू के बावर्ची खाने से सरसों के परोसने की आवाज़ आ रही थी। द सर्विंग ऑफ साउंड ऑफ मस्टर्ड was coming from the kitchen of मैथ्यू, और उबले हुए चावलों की खुशबू भी। एंड द स्मेल ऑफ बॉइलिंग राइस was to coming in my room. 9:30 बजे मैं कमरे से बाहर आया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से उछल रहा था जैसे वो फट जाएगा। I came out my room and my heart was beating speedily. My heart was jumping as it will break out. अगर किसी ने देख लिया तो मैं पसीने में शराबोर था। If anybody will look then, if anybody looked me then I was full of sweat. सहन में कुछ देर रुका। I stood for some time in the yard. किस्मत से बूढ़ा नौकर एक बर्तन और लैंप लिए हुए निकला। By luck, by chance, the old servant came out with a pot and lamp. उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ दिया और नल की तरफ चला गया। He left the door open and went towards tap. कम अज़ कम उससे 10 मिनट ज़रूर लगेंगे। He must will take 10 times to come back. मैंने दरवाज़ा खोला और बावर्ची खाने में दाखिल हो गया। I opened the door and entered into the kitchen. 10 बजे मैं पसीने से शराबोर बावर्ची खाने से निकला। I came out of kitchen with full of sweat. लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था। But my stomach was full of food. I have eaten food. जब बूढ़ा आदमी वापस आ रहा था, मैं नल की तरफ चला गया। When that old person was coming, I just go through tap. I went to tap. थोड़ा पानी पिया और हाथ मुंह पाँव धोए। I drank some water and I washed my hand, mouth and leg. कमरे में पहुंचकर बीड़ी सुलगाई और कश लेने लगा। Reaching into room, I
आई बर्न माई बीड़ी एंड स्टार्ट स्मोकिंग। मैं बिल्कुल थक चुका था। आई वॉज फुल्ली टाइड, इसलिए लेट गया। देयरफॉर आई ले डाउन। सोने से पहले मुझे ये ख्याल आ रहा था कहीं बूढ़े को पता तो नहीं चल गया। बिफोर स्लीपिंग आई वॉज थिंकिंग दैट इफ द ओल्ड पर्सन न्यू देन व्हाट विल हैपन। अगर ऐसा है तो मैथ्यू को ज़रूर पता चल जाएगा। इफ़ इट इज़ ओके मीन्स इफ़ द ओल्ड पर्सन न्यू देन मैथ्यू must know the matter. Okay, means he will surely know. और दूसरे तालिब इल्मों और क्लर्कों को भी मालूम हो जाएगा। एंड अदर स्टूडेंट्स एंड अदर क्लर्क्स विल आल्सो नो द मैटर। कम से कम अपने जन्मदिन पर आराम से सो तो सकूँगा। ओके, नो मैटर दे शुड नो what is happened, but I could sleep rest fully comfortably on my birthday. ये सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। ओके, thinking upon the matter I got slept. तभी एक शख्स मेरे कमरे पर आया। Then a person on the same time means when I got slept, then a person came on my door on my room. Hello mister, मैथ्यू की आवाज़ आई। ओके, मैथ्यू सेड हेलो मिस्टर। मुझे पसीना आने लगा। आई वॉज गेटिंग स्वेट, मेरी नींद उड़ गई। एंड आई वॉज लॉस्ट माई स्लम्बर, आई लॉस्ट माई स्लम्बर। सारा खाया पिया बराबर हो गया। Whole what I have eaten and drunken, everything became equal. Means eating and not eating became both became equal. Means I was feeling hunger because of this matter, because of saying him hello mister. I think that Matthew knew the matter what happened. मैं समझ गया कि मैथ्यू को पता चल गया है। आई थॉट आई अंडरस्टूड दैट मैथ्यू हैज़ नोन द मैटर। बूढ़े को पता चल गया होगा बिकॉज द ओल्ड मैन हैव नोन द मैटर, देयरफॉर मैथ्यू हैज़ नोन द मैटर। द ओल्ड मैन हैज़ नोन द मैटर, देयरफॉर मैथ्यू हैज़ नोन द मैटर। मैंने दरवाज़ा खोला। आई ओपन द डोर। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अंधेरे में यकायक मैं फ्लैश लाइट के जिद में आकर पकड़ा गया हूँ। When I opened the door, I felt that I was caught under the flashlight. Okay. मैथ्यू क्या पूछने वाला था? मीन्स मैथ्यू व्हाट क्वेश्चन मैथ्यू हैज़ टू आस्क मी। मुझे ऐसा लगा जैसे खौफ के मारे दम निकल जाएगा। आई फेल्ट दैट आई कुड डाई बिकॉज ऑफ फियर। मैंने कहा आई सेड मैं सिनेमा देखने गया था। ओके, मैं सिनेमा देखने गया था। आई हैड गॉन फॉर सिनेमा, टू वॉच सिनेमा। विक्टर ह्यूगो की मिस्टर ह्यूगो की लाइजेबल लगी हुई है। ओके, लाइजेबल एक फिल्म का नाम है और एक्टर का नाम क्या है? विक्टर ह्यूगो। ओके, विक्टर ह्यूगो। देयर इज द फिल्म लाइजेबल इज रिलीज्ड। ओके, ये पिक्चर आपको ज़रूर देखना चाहिए। यू मस्ट वॉच दिस पिक्चर। क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन फूड? मुझे कतई भूख नहीं है। ओके, आई रिप्लाइड वकील मोहम्मद बशीर रिप्लाइड ओह आई एम नॉट फीलिंग हंगर। रास्ते में हम लोग मॉडर्न होटल चले गए थे। while returning we had gone to मॉडल होटल for dinner. बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खाना खा चुका हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। I have food.
ओह, तो आप आराम कीजिए। ओके, देन टेक रेस्ट। गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट।